हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू टीचिंग मंत्रा। आज की जो हमारी क्लास है वो फिजिक्स की फर्स्ट क्लास है। आप सब मेरा नाम जानते हैं, मनीषा मैम मेरा नाम है और मैं आपकी फिजिक्स की फैकल्टी हूँ। सो इस प्लेटफॉर्म पे फिजिक्स आपको पढ़ाने वाली हूँ मैं, और ये हमारी डे 1 है। डे 1 यानी कि हमारा फर्स्ट लेक्चर है आज फिजिक्स का, जिसके अंदर हम बिल्कुल बेसिक सब्जेक्ट से, बेसिक जो कंसेप्ट है उससे स्टार्ट करेंगे। बट इट डजेंट मीन कि अगर बेसिक मैंने बोला है तो ये आपका जो है वो एग्जाम में नहीं आएगा, या फिर मैं यूं ही आपको बस क्लास बढ़ाने के लिए बता रही हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो सब्जेक्ट है, ये जो फिजिक्स का सब्जेक्ट है, उसमें इस टॉपिक की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और डैम श्योर मैं आपको ये चीज कह रही हूँ कि आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। लिख लीजिएगा इस बात को, रिकॉर्ड तो अभी हो ही रही है क्लास। बाद में आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बोल सकते हैं कि मैम आपने कहा तो सही था कि आएगा क्वेश्चन, और डेफिनेटली आएगा। आपका एग्जाम इस टॉपिक के बिना बन जाए ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। सो जो हमारा टॉपिक है आज का वो है फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। फिजिकल इंस्ट्रूमेंट और उनको हम कैसे हमारी डे टू डे लाइफ में उनका यूज होता है, ये चीज हम पढ़ने वाले हैं। इसको एक एग्जांपल से समझिए। जितने भी डिवाइसेस हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं वो क्यों यूज करते हैं? ताकि हमारी लाइफ थोड़ी सी स्मूथ बन जाए। आप किचन में देखेंगे, किचन के अलग अलग अप्लायंसेस आप यूज करते हैं, और सब छोड़िए, आप अपने फोन को यूज करते होंगे, एक हैंडसेट आप डेफिनेटली यूज करे होंगे। उसका आपको एडवांटेज क्या है? आपकी लाइफ स्मूथ हो रही है, आप एक सिंगल क्लिक से लोगों से दूर है, ठीक है, इतना ही दूर है आप, बस आप एक बार कॉल कर सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आप उसको यूज कर सकते हैं टेक्नोलॉजी को अपनी डे टू डे लाइफ को स्मूथ बनाने के लिए। कोई चीज है, कोई डाउट है, कुछ चीज समझ में नहीं आ रही, फट से गूगल करते हैं, कोई भी सर्च इंजन आप यूज करते हैं और आपको झट से ना आंसर पता चल जाता है। क्या है ये सब? टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी के साथ साथ में क्या है? डिवाइस है। इसको बनाया गया है, अलग अलग एप्लीकेशंस को अप्लाई करके इस डिवाइस को बनाया गया, और इस डिवाइस का यूज करके आपने अपनी लाइफ को क्या कर लिया? स्मूथ कर लिया। डन। तो ऐसी ही चीज आपको यहाँ पे समझाऊंगी। फिजिक्स में जो हमारे फिजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जिनको हमने लैब में देखा होगा, यूज किया होगा, और इसकी हमारी डे टू डे लाइफ में क्या एप्लीकेशंस होती है, ये चीज मैं आपको आज करवाने वाली हूँ। सबसे पहली चीज जो स्टार्टिंग में होती है, मतलब जो हम पढ़ेंगे, वो फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को हम पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1 कि पहला जो फिजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है। तो आपको एक चीज और भी मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये अपने आप में ही इंडिविजुअल क्वेश्चन है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। पैटर्न भी हम डिस्कस करेंगे कि किस अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन जो है वो बनेगा। सबसे पहला डिवाइस आता है हमारे पास में, ऑल्टीमीटर। सबसे पहला डिवाइस कौन सा आता है? ऑल्टीमीटर। ऑल्टीमीटर का यूज किया जाता है हाइट को मेजर करने के लिए, और इसको यूज करते हैं किसमें? एयरक्राफ्ट में। तो ये जो स्टेटमेंट है, यहां से आपको क्वेश्चन भी मिल गया, एक ही क्वेश्चन में दूसरे जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो भी आपको मिल गया। चलिए दिखाती हूं कैसे। जैसे मैंने यहाँ पे देखा, आपके पास एक डिवाइस लिखा है जिसका नाम क्या है? ऑल्टीमीटर। अब इसको ना आपको ब्रेक करना है। एक हो गया ऑल्टी और एक हो गया मीटर वर्ड। मीटर का मतलब होता है मापन। मीटर का मतलब क्या होता है? मापन। कि आप इसको यूज कर रहे हैं मापने के लिए। जैसे कि जब आप फैब्रिक लेने जाते हैं या कुछ आप इस तरीके की चीजें लेते हैं, तो आपके देखेंगे कि शॉपकीपर एक मीटर स्केल रखता है, उसके नाप से आपको रिबन या कपड़ा दे दिया जाता है, तो बार बार ना उसे मेजर नहीं करना पड़ता अलग तरीके से। तो ये क्या है? मीटर डिफाइन करता है मापने को, मेजरमेंट को डिफाइन करता है। जितने भी डिवाइसेस हम यहाँ पढ़ेंगे, इन डिवाइसेस में होगा क्या? आगे का जो वर्ड होगा वो उसका मीनिंग है, और मीटर पीछे लिखा होगा तो इट मीन्स उसको आप किस में यूज करें? मापने में यूज करें। जैसे एग्जांपल है यहाँ पे ऑल्टीमीटर है, ऑडियोमीटर है, बैरोमीटर है। तो ये जो आगे के वर्ड्स है ना, वो डिफाइन करेंगे कि हमें किस चीज को मापना है, और जो मीटर है वो डिफाइन करेगा कि आप क्या यूज करें, इसको मेजरिंग के लिए यूज करें। डन। तो ये चीज बहुत बेसिक है, बट आपको समझ आ गई तो आपको वर्ड को ब्रेक करके का मीनिंग डिकोड करना आ जाएगा। यहाँ पे सबसे पहला डिवाइस जो हमें दे रखा है वो दे रखा है ऑल्टीमीटर। ऑल्टीमीटर का यूज हम किसके लिए कर रहे हैं? जो ऑल्टीट्यूड है उसको मेजर करने के लिए कर रहे हैं, और इसका यूज किया जाता है एयरक्राफ्ट में। एयरक्राफ्ट जो उड़ने वाली चीजें हैं उनकी बात यहाँ पे करी गई है। फ्लाइट वगैरह आप देखते हैं, तो ये क्या है? ये बताता है कि जमीन के स्तर से कितना ऊंचाई पे है। जैसे ये जमीन है और ये एयरक्राफ्ट है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, ये किससे पता चलता है? ऑल्टीट्यूड से।
ऑल्टीमीटर से। ऑल्टीट्यूड वर्ड इसमें यूज कर सकते हैं। ऑल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट। जैसे आप हिली एरियाज में जाते हैं तो आप देखेंगे इतने ऑल्टीट्यूड पे जो चीजें हैं, पठार वगैरह इतने लेवल पे ये स्थित है। तो ऑल्टीट्यूड एक्चुअल में हाइट को मेजर कर रहा है। समझ गए इतना? तो यहाँ पे ऑल्टीमीटर का आपने यूज किया, और वो क्या है, इसको यूज किया जाता है एयरक्राफ्ट्स में। ऑल्टीट्यूड को, ऑल्टीमीटर है, ऊंचाई को मापता है। इसका उपयोग किसमें करते हैं? विमानों में करते हैं। इसका एग्जाम्पल यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा है, ये विमान है और ये जमीन से कितना ऊपर है, ये इसको क्या बता रहा है? ऑल्टीट्यूड। ठीक है, ये इसके ऑल्टीट्यूड को बता रहा है। इसको मेजर किसके द्वारा किया? ऑल्टीमीटर के द्वारा इसको मापा गया। डन। तो ये चीज आपको समझनी है। पहला डिवाइस है ऑल्टीमीटर, जो कि ऑल्टीट्यूड्स, हाइट को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट पूछी जाए, इसको यूज कहां किया जाता है? तो इसे एयरक्राफ्ट में यूज किया जाता है। डन। आगे बढ़ते हैं सेकेंड स्टेटमेंट पे। सेकेंड डिवाइस, ये हमारा दूसरा डिवाइस। दूसरा डिवाइस आता है ऑडियोमीटर। क्या है? ऑडियोमीटर। अब इसको डिवाइड कर देंगे ऑडियो से और मीटर से। तो मीटर तो आपको पता है, मीटर का मतलब मापना हो गया। ऑडियो का मतलब क्या हो गया? सुनना। कोई चीज जो आप सुन रहे हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? ऑडियो बोलते हैं। आपने ना 2 वर्ड सुने होंगे जब भी आप रील्स देख रहे होते हैं या फिर वीडियोस वगैरह एडिटिंग कर रहे होते हैं, तो वहां पे ना चॉइस आती है। एक होता है ऑडियो वर्ड और एक होता है वीडियो। ऑडियो का मतलब होता है कोई चीज जब आप सुन पा रहे हैं। डन। और वीडियो का मतलब होता है जब कोई चीज आप देख रहे हैं, जब वो चलचित्र आपको चलते हुए दिख रहे हैं तो वो क्या है? वीडियो। अब जैसे मेरी क्लास आप तक पहुंच रही है तो ये ऑडियो भी है और वीडियो भी है। आपको मेरी आवाज सुनाई भी दे रही है और मैं आपको दिखाई भी दे रही हूं, तो वीडियो हो गया कि मैं आपको दिखाई दे रही हूं। ऑडियो क्या? जो आवाज आपको मेरी सुनाई दे रही है। डन। सो वीडियो मीटर के लिए तो हम आइस का यूज करते हैं, क्योंकि हमें कोई चीज देखनी है तो आइस का यूज होगा। लेकिन जब आपको कोई चीज सुननी है, ऑडियो, जैसे कई बार होता है कि आप कुछ काम कर रहे हो, सपोज कोई आप घर का कोई काम कर रहे हैं, कुछ किसी काम में आप बिजी हैं, आपने लेक्चर को देख नहीं सकते, आपने क्या किया? बड्स लगा दी, जो भी आप यूज कर रहे हैं उनका आपने कानों में उसको इस्तेमाल किया, ईयरबड्स जो भी आप यूज कर रहे हैं उसको यूज किया, और आप सिर्फ लेक्चर को सुन रहे हैं कि आपकी रिविजन हो जाए, आप देख नहीं रहे हैं। तो क्या है? ऑडियो आपको सुनाई दे रहा है ना। तो यहाँ पे ये वर्ड ऑडियो, इससे समझना, याद रखना है आपको। ठीक है, तो अब आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। ऑडियोमीटर है यानी कि हम यूज करेंगे उसको जिसको हम क्या आवाज सुनने के लिए इस्तेमाल करें। तो ऐसा डिवाइस जो कि क्या मेजर करता है? इंटेंसिटी ऑफ साउंड को। डन। यहां पे एक हमारा फ्रीक्वेंसी ग्राफ बनता है। जैसे आपने म्यूजिक सुना होगा, जब आप ढिपचिक ढिपचिक म्यूजिक सुनते हैं ना, तो वो उसमें फ्रीक्वेंसी आपकी ऊपर नीचे ऐसे जाती रहती है, पिच बनती है ना इस तरीके से। कुछ लोग होते हैं स्लोली बोलते हैं, लेकिन उनकी पिच बहुत हाई होती है, काफी दूर तक उनकी आवाज सुनाई दे जाती है। ठीक है, तो इसे हम क्या कह रहे हैं कि जब हमें इंटेंसिटी मापनी होगी, किसकी? साउंड की। साउंड की इंटेंसिटी को जब हमें मापना होगा तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑडियोमीटर कहते हैं। डन। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो देखिए, ऑडियोमीटर क्या है? इंटेंसिटी ऑफ साउंड को मापता है, ध्वनि की तीव्रता को मापता है। कौन? ऑडियोमीटर। इस डिवाइस को हम ऐसे यूज कर सकते हैं। डन। क्लियर हो गया? आपने बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में, ऑर्गेनाइजेशन में देखा होगा जहां पे बैकग्राउंड म्यूजिक हो, स्पेशली सीआईडी में देखा होगा। सीआईडी नहीं देखा तो जिंदगी में कुछ नहीं करा होगा आपने। सीआईडी में आपने देखा होगा कि बैकग्राउंड म्यूजिक होता है या बैकग्राउंड वॉइस होती है ना, उसको डिकोड करा जाता है, वॉल्यूम को कम करके पीछे का जो बैकग्राउंड वॉल्यूम है उसको सुना जाता है। तो क्या है? ऑडियोमीटर का काम है। जहां पे हम साउंड की इंटेंसिटी को सुनते हैं, समझते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ऑडियोमीटर। तो ऑडियो मतलब सुनना और मीटर मतलब मापना। तो सेकंड डिवाइस हमारे पास क्या है? ऑडियोमीटर है, जो कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड को कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट, ये आता है थर्ड डिवाइस। थर्ड डिवाइस कौन सा आता है? बैरोमीटर। बैरो जो है ना, बार वर्ड से आपको याद रखना है। अब ये वो वाला बार वहां तक नहीं पहुंच जाना है। यहाँ पे जो बैरोमीटर आपको डिवाइस दे रखा है, अगेन मीटर का मतलब क्या हो गया? मापना। और बैरो, बार जो वर्ड है ना, उसको प्रेशर के लिए यूज करते हैं। किसके लिए? प्रेशर। प्रेशर का मतलब होता है दाब के लिए आप उसको यूज कर रहे होते हैं। डन। सो यहाँ पे इसकी यूनिट भी याद रखनी है। जैसे प्रेशर वर्ड बोल दिया तो इसको पास्कल वर्ड भी याद रखना है, ये यूनिट भी है। अब यहां देखेंगे आप, बार है तो बैरोमीटर का यूज किस में करते हैं? जो हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, मतलब कि जो वायुमंडलीय दाब है, उसको मापने के लिए हम क्या यूज करते हैं? बैरोमीटर डिवाइस को यूज करते हैं। जैसे ये फोन है, इसके अंदर बैरोमीटर डिवाइस है, जो आपने देखा होगा। आपका जो हैंडसेट है, जो भी फोन आप यूज करते हैं, उसमें हम टेम्परेचर देखते हैं कि आज का टेम्परेचर ये है, क्लाउडी है, रेनी है, वो आपको पता चल जाता है। प्रेशर भी हम उसमें देखते हैं, वायुमंडलीय जो दाब है
वो कैसा है, कितना है। समझ में आया? तो जब भी हम वायुमंडलीय प्रेशर को मापेंगे, वायुमंडलीय दाब को मापना होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापना होगा, तो उसके लिए हम बैरोमीटर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? बैरोमीटर का। डन। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। नेक्स्ट आता है हमारे पास बाइनोकुलर। बाइनोकुलर को हम कहते हैं दूरबीन। क्या कहते हैं इसको? दूरबीन। दूरबीन का इस्तेमाल दूर की चीजें पास से देखनी है आपको, तो इसे हम क्या कहते हैं? बाइनोकुलर। वैदिक पीरियड से ही चीजें हमारे पास चली जा रही है। आज की डेट में हम अलग अलग तरीके से बाइनोकुलर का यूज कर रहे हैं। अभी जिस एरा में हम जी रहे हैं, एज सच बाइनोकुलर का यूज बचा नहीं है, क्योंकि बहुत पास पास में लोग रहते हैं। पहले देखा होगा आपने, जो एम्परर्स के बारे में पढ़ा होगा, रूलर्स को पढ़ा होगा, तो आप देखेंगे कि जब दूर से पूरी बटालियन आते हुए दिखती है ना, युद्ध के लिए सेना आते हुए दिखती थी, उसको दूर से देखते थे, बाइनोकुलर्स पता चल जाता, दूरबीन का इस्तेमाल करते थे। तो यहाँ पे क्या है? बाइनोकुलर का यूज आपसे बोला गया है। अच्छा, बहुत स्टूडेंट्स को ना बाद में डाउट रहता है कि बाइनोकुलर जो होता है उसी को हम टेलीस्कोप के नाम से भी जानते हैं। तो नहीं जी नहीं, बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं ये। बस इनके जो यूजेस हैं वो क्या है? सिमिलर है। इनका मेनली यूजेस क्या होता है कि जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होते हैं उनको मैग्नीफाई करने का काम करता है ये। मतलब कि जो दूरी पे चीजें रखी हुई है उसको मैग्नीफाई करने का काम करता है। जैसे आप देखेंगे आपको ना स्पेक्स लगते हैं एक सर्टेन टाइम के बाद में कि आपको दूर की चीजें नहीं दिख रही है, तो इट मीन्स कि आपने क्या यूज किया कि आपको जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, दूर की चीजें, उसको पास से देखने के लिए, उसको क्लियर देखने के लिए आप किसी ना किसी डिवाइस का यूज कर लेंगे। डन। सो यहां पे नेक्स्ट टर्म आती है हमारे पास बाइनोक्यूलर। ये क्या करता है? जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होता है, दूर के जो वस्तु होती हैं, दूर की जो चीजें होती हैं, उनको देखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है बाइनोक्यूलर। डन एवरीवन। सो ये हमारा नेक्स्ट डिवाइस है। और इसका आप जैसे सफारी वगैरह के लिए भी आप जाते हैं, वहां पे यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पे दिल्ली में बायोडाइवर्सिटी पार्क है, वहां पे आप जाएंगे, यमुना बायोडाइवर्सिटी पार्क है, वहां आप जाएंगे, तो वहां पे ना आपको ये बाइनोकुलर दिया जाता है, दूरबीन दी जाती है। बच्चे तो इसको खेल खिलौने में भी समझ के यूज करते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वहां पे सफारी के लिए जब आप जाते हैं तो आपको ये दिया जाता है ताकि दूर के जानवर को आप पास से देख लें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जानवर होते हैं जिनके पास जाना आपके लिए खतरे से खाली नहीं होगा। आपने उनको पास से देखा तो फिर आप किसी और चीज को देखने लायक नहीं रहेंगे, तो ऐसी सिचुएशन आए तो इसलिए हम वहां पे क्या यूज करते हैं? बाइनोकुलर का यूज हम करते हैं। ठीक है, डन। सो नेक्स्ट डिवाइस आता है हमारे पास गैल्वेनोमीटर। क्या आता है? गैल्वेनोमीटर। ये कम परिमाण की जो विद्युत धारा है उसको मापता है। क्या है ये? गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर डिवाइस की अगर हम बात करें तो ये मेजर करता है इलेक्ट्रिक करंट को। कहां पे? लो मैग्नीट्यूड का जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसको यूज करते हैं। अब ये जो डिवाइस है, आपने फिजिक्स लैब में इसको देखा होगा, ऐसा डिवाइस बना होता है, ये डिवाइस है और इस पे जी लिखा होता है। ऐसे ही ना हमारे पास में 3 और डिवाइस होते हैं, मतलब इसके अलावा 2 और डिवाइस होते हैं। टोटल 3 डिवाइस ऐसे आपने लैब में देखे होंगे। एक होता है वोल्ट मीटर जिसपे वी लिखा होता है ऐसे सर्कल में, एक होता है एमीटर जिसपे ए लिखा होता है, और एक होता है गैल्वेनोमीटर जिसके ऊपर जी लिखा होता है। ये 3 जो डिवाइसेस हैं यहाँ पे आप देखेंगे, ये 3 डिवाइसेस आपने फिजिक्स लैब में देखे होंगे। सो इनमें सबसे पहला जो डिवाइस आता है वो आता है गैल्वेनोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट मी, इसको अंडर एस्टिमेट करना ही नहीं है कि मैम हम नहीं पढ़ेंगे, पढ़ना ही है। आपके लिए मैं लिमिटेड डिवाइस लेकर आई हूं जो आपके एग्जाम में रिपीटेडली रिपीट हुए हैं। ठीक है, फ्रिक्वेंटली रिपीट हुए हैं कि आपसे पूछे गए एग्जाम में, तो इनको बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है कि ठीक है पढ़ लेंगे। सुनते जाना है, समझते जाना है, सब याद हो जाएगा। ठीक है जी, डन। सो ये क्या है? हमारे पास गैल्वेनोमीटर डिवाइस है जो कि मेजर करता है इलेक्ट्रिक करंट को। नेक्स्ट आता है हाइड्रोमीटर। हाइड्रो वर्ड जो है ना, हाइड्रो वर्ड याद रखना है, वाटर से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? वाटर से। तो ये मेजर करता है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड्स। तो हाइड्रोमीटर क्या करेगा? एक्चुअल में स्पेसिफिक जो ग्रेविटी होती है लिक्विड्स की, उसको मेजर करने का काम किसका होता है? हाइड्रोमीटर का। समझ में आया इतना? और एक और वर्ड इसमें यूज होता है, दैट इज हाइग्रोमीटर। कौन सा होता है? हाइग्रोमीटर। वो भी अभी आगे आएगा, लेकिन वो अलग है और ये अलग है, दोनों आपको समझना है। जब मैंने बोला हाइड्रोमीटर में DRO है और हाइग्रो में HYGRO है, मतलब पहले में D यूज किया हुआ है, दूसरे में G यूज किया हुआ है, तो दोनों डिफरेंट टर्म्स है, इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है जी, डन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा हाइग्रोमीटर। आ गया, मुझे ये नहीं पता था कि नेक्स्ट स्लाइड पे ही हाइग्रोमीटर मिल जाएगा, ये था कि स्लाइड्स में मिलेगा।
तो ये तो मुझे याद था कि स्लाइड्स में मिलेगा, बट ये नेक्स्ट पे मिलेगा ये ध्यान नहीं था। देखिए मिल गया। अब आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगी, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको बताया हाइड्रोमीटर, अब मैं आपको बता रही हूँ हाइग्रोमीटर, तो आपको याद हो जाएगा। सो हाइग्रोमीटर एक्चुअल में क्या करता है, आर्द्रता मापता है, ह्यूमिडिटी एयर में। जैसे आप देखेंगे बारिश का जब मौसम होता है ना, तो बहुत ही चिपचिपा सा आपको फील हो रहा होता है, तो यहाँ पे क्या है, हम कहते हैं कि आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, नमी बहुत ज्यादा है, ह्यूमस ह्यूमस जो है ना वो बहुत ज्यादा हो रहा है, ह्यूमिडिटी है। तो इसका मतलब क्या है, वो क्या, उसके लिए जो हमने डिवाइस यूज किया, जो एयर में ह्यूमिडिटी, आर्द्रता की पता करता है एयर में, वो क्या होता है, हाइग्रोमीटर होता है। ठीक है, डन। सो हाइग्रोमीटर का यूज किया जा रहा है किसके लिए, ह्यूमिडिटी माप रहा है एयर के अंदर। नेक्स्ट डिवाइस है लेक्टोमीटर। कौन सा है, लेक्टोमीटर। लेक्टोमीटर का मतलब है, यहाँ पे लेक्टो वर्ड जो है ना जब भी आएगा याद रखने ना, मिल्क से रिलेटेड बात होगी। फिर चाहे लैक्टोबैसिलस की बात हो, चाहे लैक्टिक एसिड की बात हो, चाहे लेक्टोमीटर की बात हो। देखिए मैंने आपको तीनों टर्म्स बता दी है यहाँ पे। लैक्टोबैसिलस वर्ड जो है बायो का टर्म है, लैक्टिक एसिड केमिस्ट्री का टर्म है, और लेक्टोमीटर फिजिक्स का टर्म है, और तीनों ही रिलेट किससे कर रहे हैं, आपके मिल्क से रिलेट करेंगे। समझ गए। सो लेक्टोमीटर एक डिवाइस है, लेक्टो मतलब मिल्क से रिलेटेड है, मीटर मतलब कि मापन है। सो ये प्योरिटी ऑफ मिल्क को डिफाइन करता है कि जो दूध है ना वो कितना प्योर है, उसको मापने के लिए हम किसका यूज करते हैं, लेक्टोमीटर का यूज करते हैं। कैसे पता चला होगा हमें कि भाई जो दूध है उसमें पाउडर बहुत ज्यादा है, कैसे पता चला होगा कि दूध में पानी की मिलावट बहुत ज्यादा हुई है, तो ये डिवाइस है, ये क्या बताता है, लेक्टोमीटर क्या करता है, दूध की प्योरिटी को मापने का काम करता है। डन। सो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। सो लेक्टोमीटर क्या करता है, प्योरिटी ऑफ मिल्क को डिफाइन करता है, मतलब कि जो दूध है उसकी शुद्धता को निर्धारित करने का काम किसका है, लेक्टोमीटर का है। डन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डिवाइस पे। नेक्स्ट डिवाइस है, ये रहा सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ का काम क्या होता है, ये भूकंप के टाइम पे यूज किया जाता है। भूकंप यानी कि अर्थक्वेक, जो इंटेंसिटी है ना, आप देखेंगे जब कहीं पे अर्थक्वेक आता है, कहीं पे भी भूकंप के झटके आपको ऐसे पता चला कि भूकंप आया है, वहां पे फील हुआ है, तो आप देखेंगे कि जो भूकंप आता है तो उस टाइम पे पता चलता है हमें कि इतनी तीव्रता से भूकंप आया था, इतना ज्यादा डैमेज भूकंप ने करा है, उस अकॉर्डिंग हम उसकी इंटेंसिटी को मापते हैं। तो जो अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मेजर करता है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, सिस्मोग्राफ का यूज करते हैं। डन। सो यहाँ पे सिस्मोग्राफ का यूज किया जाता है, ऐसा ऐसा ये ग्राफ आपको दिख रहा है, और ये जो सिस्मोग्राफ है इसके अलावा एक रिक्टर स्केल भी है जो कि अर्थक्वेक के लिए यूज किया जाता है। डन। तो आपको ये बात जो है वो याद रखनी है कि जो दोनों डिवाइसेस है वो मैंने आपको बता दी है, वो उसको आपको ध्यान रखना है कि ये हमारा सिस्मोग्राफ है और ये क्या हमारा रिक्टर स्केल है, जिसका इस्तेमाल हम किसके लिए कर रहे हैं, भूकंप को मापने के लिए। अब भूकंप में क्या मापेंगे कि भूकंप की जो इंटेंसिटी थी, जो अर्थक्वेक की इंटेंसिटी है वो कितनी है, उसको इससे मापा जाता है। तो ये क्या है, हमारा सिस्मोग्राफ है। डन। सो सिस्मोग्राफ जो है वो इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक मापता है। आगे नेक्स्ट, सबसे बेसिक डिवाइस थर्मोमीटर। सबसे ज्यादा बेसिक डिवाइस है थर्मोमीटर। अब थर्मो वर्ड को दोबारा से ब्रेक करेंगे, तो ये हमारे पास है थर्म, ये वर्ड है ना थर्मो, इससे आपने रिलेट करना है थर्मल, और इससे आपको याद रखना है हीट। हीट का मतलब क्या होता है, ऊष्मा। ये चीजें आपको याद रखनी है, एक हो गया थर्मो, थर्मल और हीट। अब ना अभी मौसम चेंज हो रहा है, सर्दियों का मौसम आने वाला है, आप जो कपड़े पहनते हैं उसके पीछे आप देखेंगे ना टैग लगा होता है थर्मल वियर का। इवन जब आपको ऑनलाइन शॉपिंग भी करनी होती है तो आप वहां पे टैग करके डाल सकते हैं कि आपको थर्मल वियर चाहिए, तो आपके ना जो गर्म कपड़े हैं वो आने लग जाएंगे। तो एक्चुअल में थर्मल वर्ड और या थर्म वर्ड जो है ना वो किसको डिफाइन कर रहा है, हीट को। हीट का मतलब टेम्परेचर बढ़ा। अगर मानिए मैं इस स्टूडियो में हूं जहां पे अभी टेम्परेचर है, अगर ये टेम्परेचर बढ़ाना है तो यहाँ पे गर्मी हो जाएगी, टेम्परेचर कम होगा तो यहाँ पे क्या होगा, ठंडा होगा। जब समर्स की बात करते हैं, गर्मियों का टाइम जब होता है तो आप देखेंगे समर्स में टेम्परेचर राइज हो जाता है और विंटर्स में टेम्परेचर जो है वो क्या होता है, कम होता है। दोनों चीजें आपको यहाँ पे समझनी है। तो यहाँ देखेंगे सबसे पहला क्या देखा है, थर्मोमीटर। तो ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको आप टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। मतलब कि जब आपको तापमान को मापना होता है तो आप जिसको यूज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, थर्मोमीटर कहते हैं। डन। अब यहां पे आपको क्या याद रखना है, टेम्परेचर हम 3 तरीके की यूनिट के साथ नापते हैं।
पहले तो सबसे बेसिक थर्मोमीटर आपने कब देखा होगा? बचपन में, जब आप छोटे होंगे ना। अगर आप अभी की जनरेशन है तो मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन हमारे टाइम में टेम्परेचर कैसे मापते थे? एक थर्मोमीटर था, डॉक्टर के पास जाते थे, उस सोल्यूशन में से निकाल के आपके मुंह में डाल दिया जाता था और डॉक्टर्स बताते थे कि 99 है, 100 है, टेम्परेचर ऐसे बताया जाता था। आप ये सोचिए, हमारी बॉडी का टेम्परेचर इस तरीके से बताया रहे। जब आप न्यूज़पेपर में टेम्परेचर देखते हैं या आप अपने फोन में टेम्परेचर देखते हैं कि आसपास का टेम्परेचर कितना है, जैसे कहते हैं ना 50 डिग्री है, 45 डिग्री है, इतना डिग्री टेम्परेचर हो गया तो इस बार सबसे ज्यादा गर्मी हुई है, 100 सालों में पहली बार इतनी गर्मी हुई है, ऐसी स्टेटमेंट्स आप लोगों ने सुनी होंगी न्यूज में, डेफिनेटली सुनी होगी। तो ये भी क्या है? टेम्परेचर को माप रहे हैं। उसके अलावा जो हम यूज करते हैं, खाने पीने की चीजें यूज करते हैं, उसमें भी ना एक टेम्परेचर मेंशन होता है। जैसे फूड पैकेज आप जब लेते हैं ना, पैक्ड फूड लेते हैं, तो उसके पीछे आपको डिस्क्लेमर दे रखा होता है, जैसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसके नीचे लिखा होता है कि इस चीज को, इवन आप कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स भी खरीदते हैं तो वहां पे मेंशन होता है कि इस चीज को इतने टेम्परेचर पे आपको स्टोर करना है। डन। तो ये चीज जो है ना वो किससे मापी? थर्मोमीटर से। तो आपने एक चीज समझी कि यहाँ पे हमने बहुत सारे अलग अलग चीजों के एग्जाम्पल देखे, हमने खाने पीने की चीजों के बात करे, हमने बॉडी की टेम्परेचर की बात करी, हमने आसपास के इन्वायरमेंट के टेम्परेचर की भी बात करी। तो इट मीन्स अलग अलग टेम्परेचर है, और अगर टेम्परेचर अलग अलग है तो ट्रस्ट मी, जो टेम्परेचर है उसको मापने का यंत्र भी क्या होगा? अलग अलग होगा। लेकिन कहते सबको थर्मामीटर है, क्योंकि थर्मामीटर का एक्चुअल में नाम क्या है, काम ही क्या है? कि तापमान को मापेगा। अगर हम देखें डोमेस्टिक लेवल पे हमें अलग लेवल पे थर्मामीटर्स की जरूरत होती है, क्लिनिक वगैरह में अलग थर्मामीटर्स की जरूरत होती है। डन। तो आपने अलग अलग थर्मामीटर के एग्जाम्पल देखे होंगे। जहां तक मेरी नॉलेज कहती है, आपने यूजुअली 3 तरीके के थर्मोमीटर तो डेफिनेटली देखे होंगे। पहला तो वो जो लंबी सी स्टिक जिसके अंदर मर्क्यूरी फिल होता है, वो देखा होगा बचपन में, सिरप में से सोल्यूशन में से निकाल के आपके मुंह में दिया जाता था कि अब आपका जो टेम्परेचर है वो कितना है, बॉडी का टेम्परेचर, आपको फीवर है या नहीं है वो डॉक्टर डिक्लेयर कर देते हैं। दूसरा, आज की डेट में हम लोग मॉडर्न होते जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर घर पे आता है हमारे, जिसमें बैटरी डलती है, सेल डलता है, और आप उसको रेगुलर बेसिस पे अपने पास रखते हैं कि कभी भी आपके घर में अगर मानिए ओल्ड आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं या कोई ऐसे आपके मदर फादर भी, उनकी तबीयत खराब रहती है, तो ये बेसिक चीजें जो आपके घर में मिल जाएंगी। डन। उसके अलावा एक थर्मोमीटर आपने कोविड के टाइम पे देखा होगा, ऐसे गन जैसा आपके माथे के यहाँ पे करो और टेम्परेचर पता चल रहा है। ऐसे ये 3 तो थर्मोमीटर आप लोगों ने डेफिनेटली देखे होंगे। तो चले समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो थर्मोमीटर है ना, उसके लिए हम 3 यूनिट्स का यूज करते हैं। पहली जो यूनिट है वो आती है हमारी केल्विन। जस्ट गिव मी अ सेकंड। पहली यूनिट आती है केल्विन, दूसरी आती है सेल्सियस और एक आती है फ़ारेनहाइट। ये 3 यूनिट्स में हम टेम्परेचर का मापन करते हैं। ये 3 यूनिट्स में हम क्या करते हैं? टेम्परेचर को मापते हैं। कौन सा है? केल्विन है और फ़ारेनहाइट है और सेल्सियस है। समझ गए इतना? जब हम सेल्सियस की बात करते हैं तो हम जो एयर का टेम्परेचर है उसको मापने की बात करते हैं। जैसे आपने देखा होगा यूजुअली हम लोग कहते हैं 45 से 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, रूम का टेम्परेचर है, इस तरीके का जो तापमान है वो हम सेल्सियस में मापते हैं। हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी सेल्सियस में मापा जाता है। जो इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर है उसमें हम टेम्परेचर को सेल्सियस में मापते हैं। वहीं पे फ़ारेनहाइट में 90 प्लस टेम्परेचर मापते हैं। जैसे डॉक्टर्स कहते हैं ना 99 आपको फीवर है, 99 है, 100 है, तो आपको फीवर डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो उसे हम किस में माप रहे हैं? उसे हम फ़ारेनहाइट में माप रहे हैं। डन एवरीवन। और जब आप लैब्स में टेम्परेचर को यूज करें तो आप केल्विन यूज करते हैं। ऐसा नहीं कि इनको यूज नहीं कर सकते, कर सकते हैं, बट हर एक थर्मोमीटर की अपनी एक एप्लीकेशन होती है, उस अकॉर्डिंग हम उसका यूज करते हैं। सो यहाँ पे थर्मोमीटर है, बेसिकली आपको यह याद रखना है कि ऐसा डिवाइस जो कि किसको मापेगा? तापमान को मापने का काम करेगा, टेम्परेचर को मापेगा, उसे हम क्या कहते हैं? थर्मोमीटर कहते हैं। डन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डिवाइस आता है ये, जिसका नाम क्या है? वोल्ट मीटर। मैंने आपको बताया था एक G लिखा होता है, एक A लिखा होता है और एक V लिखा होता है। तो G हो गया, अब V हो जाएगा। V का मतलब होता है वोल्ट मीटर। V स्टैंड्स फॉर वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दो पॉइंट्स के बीच में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, उसको मापने का काम करता है। जैसे ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, तो इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मापने का काम किसका है? वोल्ट मीटर का है।
ये टर्म समझनी है, आपको याद रखनी है। इससे रिलेटेड आपका न्यूमेरिकल भी आएगा, आपको क्वेश्चंस भी मैं करवाऊंगी, तो ये टर्म अभी याद हो जाएगी। तो आप ध्यान रखेंगे कि वोल्ट मीटर का इस्तेमाल हम किसके लिए करते हैं, हम यूज करते हैं वोल्ट मीटर को, ताकि हम क्या मेजर कर सके, हम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, पॉइंट ए और पॉइंट बी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अभी हमारे पास में क्या है, जैसे अभी हमने बहुत सारी कंसेप्ट्स ये पढ़े, मतलब हमने ना अलग अलग डिवाइसेस पढ़ लिए कि ये डिवाइस है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ते हैं कि कौन से जो क्वेश्चंस हैं इनकी एप्लीकेशन, जैसे अभी हमने जो डिवाइसेस पढ़े उनकी एप्लीकेशंस क्या है, कैसे आपको पता चलेगा एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा, तो कैसे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में आते हैं, ये मैंने आपको कुछ पैटर्न क्वेश्चंस दे रखे हैं। जिसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है ना, वो आपको क्या दे रखा है, देखिए पहला क्वेश्चन कहता है फ्रीक्वेंसी मीटर इज यूज्ड टू मेजर। अब जो फ्रीक्वेंसी है मतलब आवर्त मीटर जो है, उसका उपयोग इनमें से क्या मापने के लिए करते हैं, फ्रीक्वेंसी को, फेज को, रेशो को, या फिर टाइम इंटरवल को, बताइए। अब ना ये मत कह देना कि मैम फ्रीक्वेंसी मीटर है फ्रीक्वेंसी मापेंगे, इतना भी एग्जामिनर को सीधा नहीं लगाना है कि सीधा सीधा ऐसे पकी हुई खिचड़ी नहीं है आपके एग्जाम की, बस जाके चम्मच से उठा के खाना है, ऐसा नहीं होने वाला है। आपको जो आंसर है वो बहुत सही तरीके से देना है कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। सो यहाँ पे आप देखेंगे फ्रीक्वेंसी मीटर जो है उसका इस्तेमाल किसके लिए करते हैं, आवर्त मीटर का यूज हम किसके लिए करेंगे। तो पहली चीज तो क्या आवर्त के लिए करेंगे, या फिर चरण फेजेस के लिए करेंगे, रेशो के लिए करेंगे, या समय अंतराल के लिए करेंगे, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। जो ऐसे क्वेश्चंस होंगे ना आपके एग्जाम में आएंगे, उसको आप कैसे कर सकते हैं, आप एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी तक जो डिवाइसेस पढ़ाए उसमें कहीं से कहीं तक मैंने रेशो वर्ड यूज नहीं किया था, फेज वर्ड यूज नहीं किया था, तो 2 ऑप्शंस तो अपने आप ही चले गए, बच गए 2। अब तो आप अकड़ बकड़ करके आंसर दे ही देंगे जितना मुझे लग रहा है। 2 ऑप्शंस बचे, उनके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे आंसर देना है। मतलब कि ये जो 2 है ना, ये तो होंगे ही नहीं, बचे 2 फ्रीक्वेंसी और टाइम इंटरवल। तो फ्रीक्वेंसी मीटर, आपकी नॉलेज कहेगी कि मैम फ्रीक्वेंसी मीटर है तो मतलब फ्रीक्वेंसी को ही मापेगा, चलो आंसर खत्म कर दिया, मार्क्स पक्के, गलत हो जाएगा। राइट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, ऑप्शन डी। ठीक है, डन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, हाइट के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है अबव द सी लेवल, तो उसकी हाइट को मापने के लिए जब भी याद आ जाए ना ऑल्टीट्यूड, ये मत देखना कि आसपास में और क्या चीज है, ऑल्टीट्यूड वर्ड बस दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए। ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट, हाइट से रिलेटेड कुछ बात करी जाएगी। तो कौन सा डिवाइस हम ऑल्टीट्यूड को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, ऑप्शंस पे चलते हैं। पहला ऑप्शन कहता है आपको बैरोमीटर है, हाइग्रोमीटर है, ऑल्टीमीटर है, या थर्मोमीटर है, बताइए। अगर ये क्वेश्चन गलत दे दिया ना, श्राप लगेगा आप लोगों को मेरा कि ये क्वेश्चन गलत, ये क्वेश्चन गलत। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा एवरीवन ऑल्टीमीटर। डन। सो ऑल्टीमीटर का इस्तेमाल किया जाता है ऑल्टीट्यूड को मापने के लिए। ऑल्टीमीटर जो है ये डिवाइस यूज करते हैं। ऑल्टीमीटर किसके लिए, हाइट को मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ऑल्टीमीटर का यूज करते हैं। बाकी ऑप्शंस भी पता होने चाहिए, चले देखते हैं क्या क्या इसमें दे रखे हैं। सो सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है बैरोमीटर। बैरोमीटर एक्चुअल में प्रेशर को मापता है, किसको, दाब को। उसके बाद में हाइग्रोमीटर की बात करें तो ह्यूमिडिटी को मापता है ये, किसको, ह्यूमिडिटी को, किसमें, एयर में, इन एयर। मतलब कि जो हवा है, हवा की जो नमी है उसको मापने का काम कौन करता है, उसको मापने का काम किया जाता है हाइग्रोमीटर के द्वारा। उसके बाद में नेक्स्ट आपको दे रखा है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर का जो इस्तेमाल है वो करते हैं हम तापमान को मापने के लिए। डन। तो ये चीजें आपको यहाँ पे समझनी है। ये 4 डिवाइसेस आपको दे रखे हैं। पहला दे रखा है बैरोमीटर, दूसरा हाइग्रोमीटर, ऑल्टीमीटर और थर्मोमीटर। चारों डिवाइसेस के यूज मैंने आपको बता दिए। ये पीवाईक्यू है। अब ये जरूरी नहीं है कि आपसे ऑल्टीमीटर का ही क्वेश्चन आए, बचे हुए 3 ऑप्शन से भी एग्जामिनर क्वेश्चन को फ्रेम कर सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपको कैसे देना है। ओके, तो ये चारों ही डिवाइसेस आपको पता होने चाहिए कि बैरोमीटर का इस्तेमाल कहाँ होता है, हाइग्रोमीटर का कहाँ हो गया, ऑल्टीमीटर का कहाँ हो गया, और थर्मामीटर का यूज हमने कहाँ किया। चारों डिवाइसेस आपको समझ में आ गए। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, ऑल्टीमीटर इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब देखिए यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस टर्म को यूज किया गया है, तो बताइए इनमें से क्या होगा, कौन सा डिवाइस होगा, एमीटर होगा, गैल्वेनोमीटर होगा, या वोल्टमीटर होगा।
तो मैंने आपको बताया था ना, ये टर्म याद रखनी है, ये डेफिनेटली आपके एग्जाम में पूछी जाएगी, कहीं ना कोई इसकी जो कंसेप्चुअल एप्लीकेशन है वो आपको देखने को मिलेगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा एवरीवन? वोल्ट मीटर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, जिसको कि V से भी रिप्रेजेंट करते हैं। एमीटर के लिए हम क्या करते हैं? A से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और गैल्वेनोमीटर के लिए G वर्ड यूज करते हैं, और ओम मीटर के लिए ऐसे होता है ओम। रेजिस्टेंस का कंसेप्ट जब हम पढ़ेंगे फिजिक्स में, प्रतिरोध हम पढ़ेंगे, तो उस टाइम पे हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अभी आपको इन डिवाइसेस के बारे में इतना याद रखना है कि पोटेंशियल डिफरेंस की बात करी जाएगी तो वोल्ट मीटर जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाइग्रोमीटर जो है उसका यूज किया जाता है क्या मापने के लिए? हाइग्रोमीटर है, यहाँ पे देखिए वर्ड दे रखा है हाइग्रोमीटर। एक जो टर्म होती है वो होती है हाइग्रोमीटर, इसको मैं फ्रेश स्लाइड पे लिख देती हूँ। एक होता है हाइग्रोमीटर और एक होता है हमारे पास हाइड्रोमीटर। ये दोनों ही अलग अलग डिवाइस है। अब यहां आप देखेंगे जहां पे हाइड्रो वर्ड है तो वो किससे रिलेट करेंगे? वाटर से। वाटर का मतलब क्या है? पानी, जल, जल ही जीवन है। आज ब्लू है पानी, पानी से याद रखना। तो वाटर से रिलेटेड क्या है? हाइड्रोमीटर है। इसके अलावा आपको दे रखा है हाइग्रोमीटर, जो कि आर्द्रता की बात करेगा। हाइग्रोमीटर किसकी बात करेगा? आर्द्रता की। जो आर्द्रता है इन एयर, मतलब कि वायु में नमी, वायु में नमी, तो उसको आप किससे मापेंगे? उसको आप मापेंगे हाइग्रोमीटर से। ठीक है जी, डन। चले बैक टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है हाइग्रोमीटर, तो यहां पे आप क्या मापेंगे? ह्यूमिडिटी को मापेंगे। किसको मापेंगे एवरीवन? आर्द्रता को, नमी को। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? आर्द्रता। डन। बाकी के ऑप्शंस को भी एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या है उन ऑप्शंस में और क्यों गलत हो गया, ये वाला ऑप्शन क्यों ठीक हो गया। तो सबसे पहला आपको दे रखा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए आपको किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा? आपको यूज करना पड़ेगा बैरोमीटर को। बैरोमीटर एक यंत्र है जिसका इस्तेमाल हम वायुमंडलीय दाब के लिए करते हैं। डन। तो वायुमंडलीय दाब जो है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, इसको यूज करने के लिए, वायुमंडलीय दाब को इस्तेमाल करने के लिए आप क्या करेंगे? हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल करेंगे। सॉरी, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए आप बैरोमीटर का यूज करेंगे, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं हो सकता। नेक्स्ट है और टेम्परेचर है, इसके लिए आप थर्मोमीटर का इस्तेमाल करेंगे। ऑल्टीट्यूड है, इसके लिए आप ऑल्टीमीटर का यूज करेंगे। तो इनमें से ऑप्शन क्या बचा? ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी एयर में, आर्द्रता में नमी की बात करी गई है, मतलब वायु में नमी की बात करी गई है, जिसका इस्तेमाल हम किसके लिए करेंगे? हम यूज करेंगे इसमें हाइग्रोमीटर को। डन। आगे बढ़े नेक्स्ट डिवाइस से रिलेटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, विच इंस्ट्रूमेंट मेजर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट। क्वेश्चन में बोला गया है कि इनमें से कौन सा जो उपकरण है ना, वो परिपथ में प्रवाहित हो रही धारा को मापता है। तो करंट कौन सा इसमें से डिवाइस मापेगा? एमीटर, वोल्ट मीटर, थर्मोमीटर या फिर बैरोमीटर? बताइए क्या होगा। इसका आंसर भी एलिमिनेट करके दे सकते हैं। अगर आपने स्टार्टिंग से लेक्चर को सुना है, समझा है, तो डेफिनेटली दो ऑप्शंस तो अपने आप ही कट जाएंगे। कौन से दो ऑप्शंस? चले देखते हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन एलिमिनेट होगा वो होगा बैरोमीटर, क्योंकि ये प्रेशर को मापता है। किसको मापता है? प्रेशर को। दूसरा ऑप्शन एलिमिनेट होगा थर्मोमीटर, क्योंकि ये तापमान को मापता है। और कहीं से कहीं तक भी क्वेश्चन में टेम्परेचर की बात नहीं करी गई है, क्वेश्चन में बात करी गई है विद्युत धारा की। तो बचे आपके पास में दो ऑप्शंस, एक है एमीटर और एक क्या है? वोल्ट मीटर। तो इन दो को आपको यहाँ पे समझना है, एक है एमीटर और एक क्या है? वोल्ट मीटर। इन दो को समझना है। तो इसमें आंसर जो होगा, वोल्ट मीटर हमने देख लिया, पोटेंशियल डिफरेंस, सो राइट आंसर वुड बी अमीटर। ऑप्शन ए के साथ आपको जाना है। समझ गए? अब देखिए, आपको ना सारे डिवाइसेस लर्न हो जाए जरूरी नहीं है, नहीं हो पाते हैं कई बार। आपके पास बहुत सारा सिलेबस है, बहुत सारी चीजें आपको जो पढ़नी है, तो उसमें ना आपको पैनिक नहीं करना है, आपको स्मार्टली याद रखना है। जैसे अभी आपने मेरा लेक्चर सुना, आपको चीजें लर्न हो गई होंगी, दोबारा इसको रिवीजन में लेक्चर को सुनना, आपको चीजें लर्न हो जाएंगी। तो जो जो डिवाइसेस आप क्वेश्चंस में देखते जाएंगे, आपको वो रिकॉल होते जाएंगे और आपके रिविजन हो जाएंगे। डन। तो इतना आपको यहाँ पे समझना। आगे बढ़ता है नेक्स्ट डिवाइस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
यानी कि वायुमंडलीय दाब, जिसके एग्जाम्पल में आपको अभी तक कई क्वेश्चंस में दे चुकी हूँ कि इस डिवाइस को यूज करते हैं वायुमंडलीय दाब के लिए, इस डिवाइस को यूज करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए। अब ना वो क्वेश्चन आपके सामने, अब ये गलत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए गलत। और आंसर्स आप सबको कमेंट सेक्शन में देने हैं। ये कमेंट सेक्शन आप सबके लिए, जहां पे आप अपने आइडियाज बता सकते हैं, जहां पे आप जो क्वेश्चन के आंसर्स है वो बता सकते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ चैट, तो आपको करनी है वो, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का बोला गया है। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि वायुमंडलीय दाब है, तो इसमें से कौन सा जो इंस्ट्रूमेंट है उसका यूज किया जाएगा। सो राइट आंसर क्या है एवरीवन, इसका बैरोमीटर इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्या है, बैरोमीटर इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बाकी वोल्ट मीटर जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस को मापता है, और थर्मोमीटर तापमान को मापता है, और जो ऑल्टीमीटर है वो हाइट को मापता है। किसको मापता है, हाइट को। डन। तो ये चार चीजें जो हैं वो आपको समझनी है, बैरोमीटर है, वोल्ट मीटर है, थर्मोमीटर है और ऑल्टीमीटर है। चारों समझ रहे हैं। आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोला गया। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो राइट आंसर होगा बैरोमीटर। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे मैंने आपको क्वेश्चंस बता दिए, कुछ मैंने आपको इंस्ट्रूमेंट्स भी बता दिए। अब यहाँ पे ना आपको एक लिस्ट दे रखी है इंस्ट्रूमेंट्स की, कि ये और इंस्ट्रूमेंट्स आपको पढ़ने हैं। अब ये सोचेंगे कि मैम इतने इनफ रहेंगे, नहीं। यह जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मैंने आपको ऑलमोस्ट इंस्ट्रूमेंट्स कवर करवा दिए जो आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुए, बट थोड़े से एफर्ट्स ना आपको भी देने पड़ेंगे। कभी भी आप 1 घंटे 2 घंटे की क्लास से आपका सिलेक्शन नहीं होता, आपको वो कंसेप्ट क्लियर करवाया जाता है, फिर आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। क्वेश्चंस जितने ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा जो आपके सिलेक्शन के चांसेस है वो बढ़ जाएंगे। सिर्फ कंसेप्ट पढ़ा है, क्वेश्चंस नहीं करे, ट्रस्ट में आप नहीं कर पाएंगे। तो आपको अगर एग्जाम को सीरियसली ले रखा है आपने, तो आपको करना क्या है, कंसेप्ट पढ़ना है, कंसेप्ट के साथ साथ में आपको क्या करना है, फिर क्वेश्चंस को लगाना है। ओके, सो अभी मैंने आपको कंसेप्ट पढ़ा दिया पहले, फिर मैंने आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा दी। मैंने बता दिया कि इस अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कुछ हमारे पास फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की और लिस्ट है, जो भी हमने डिटेल में पढ़े, उसके अलावा भी कुछ और फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो पहला इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे दे रखा है आपको ऑल्टीमीटर। कौन सा है, ऑल्टीमीटर, जो कि क्या मापेगा, हाइट। ये बता दिया था। एमीटर मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया था। एमीटर एक्चुअल में इलेक्ट्रिक करंट बताता है किसी भी सर्किट में। कोई भी जो सर्किट है ना, उसमें इलेक्ट्रिक करंट को बताने का काम कौन करता है, एमीटर इसका काम करता है। जैसे कि आप देखते हैं, आप टेस्टर का यूज करते होंगे सर्किट में करंट पता लगाने के लिए। कभी आपने अपने घर पे इलेक्ट्रिशियन को बुलाया है, डेफिनेटली बुलाया होगा। तो जो इलेक्ट्रिशियन है ना, वो टेस्टर डालता है, उसके अंदर पता लगता है कि अच्छा इसमें करंट है या नहीं है। तो आपको ये याद रखना है कि जब आपको करंट को मेजर करना है, आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट, सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करना है, तो आप क्या करेंगे, आप एमीटर का यूज करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर एक्चुअल में क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को, मतलब 2 पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए और बीच के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मापने का काम किसका है, वोल्ट मीटर का है। डन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डिवाइस पे। नेक्स्ट आता है हमारे पास गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, डिटेक्ट करता है, मेजर करता है स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट को। जो छोटा सा छोटा, थोड़ा अमाउंट भी इलेक्ट्रिक करंट का प्रेजेंट होगा, तो वो किसके द्वारा पता लगेगा, वो पता लगेगा गैल्वेनोमीटर के द्वारा। डन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है ओम मीटर। ओम मीटर मेजर करता है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को, यानी कि जो प्रतिरोध होता है उसको यूज करने का काम, उसको मेजर करने का काम हम किससे करवाते हैं, ओम मीटर से करवाते हैं। कंपास पता ही होगा आपको, डायरेक्शन बताता है एक्चुअल में, ठीक है। आप कंपास का यूज करते हैं ना डायरेक्शन के लिए, नॉर्थ है, ईस्ट है, कहीं आप ऐसे एरिया में जा रहे हैं जहां पे आपको ऐसा डायरेक्शन नहीं पता चल रही है, यूजुअली सफारी वगैरह में, जंगल में ट्रैकिंग के लिए जाते हैं, वो लोग कंपास का यूज करते हैं डायरेक्शन को पता लगाने के लिए। तो जब आपको दिशा का पता लगाना होगा तो आप क्या यूज करेंगे, कंपास का आप यूज करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट आता है स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर एक्चुअल में लाइट की प्रॉपर्टीज के लिए वर्क करते हैं। लाइट की प्रॉपर्टीज, जैसे एक राइट है, येलो लाइट है, व्हाइट लाइट है, वो 7 कलर्स में स्प्लिट होती है, विबग्योर बनता है, आपने पढ़ा है। तो ये जो है ना स्पेक्ट्रम होता है, तो जहां पे लाइट के स्पेक्ट्रम की बात करी गई है, जहां पे मेजरमेंट की बात करी गई है इस तरीके से, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं। वो डिवाइस जो इसको मेजर कर रहा है उसे क्या कहेंगे, स्पेक्ट्रोमीटर कहेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास में बैरोमीटर। बैरोमीटर प्रेशर को मापता है।
यानी कि दाब को मापने का काम करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। थर्मोमीटर टेम्परेचर यानी कि तापमान को माप रहा है। हाइग्रोमीटर क्या यूज कर रहे हैं, ह्यूमिडिटी, मतलब कि जो एयर है उसमें आर्द्रता, एयर में जो नमी है उसको मापने का काम किसका है, वो काम है हमारे पास में हाइग्रोमीटर का। ठीक है, डन, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट आता है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर का यूज किया जाता है विंड स्पीड को, मतलब जो हवा की गति है उसको मापने के लिए हम किस डिवाइस का यूज करते हैं, एनीमोमीटर का हम इस्तेमाल करते हैं। डन, तो ये आपको कुछ डिवाइसेस है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इनको याद रखना है। आगे है, नेक्स्ट है माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर एक्चुअल में थिकनेस को, जो डायमेंशंस होते हैं उसको मापने का काम करता है। नेक्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजुअली आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, स्पिग्नोमीटर। स्पिग्नोमीटर जो है वो ब्लड प्रेशर को, बीपी के प्रेशर को मापने का काम करता है। जैसे कुछ लोग है उनका बीपी बढ़ जाता है, कुछ का जो बीपी है वो कम हो जाता है, हाइपरटेंशन की सिचुएशन होती है, तो स्पिग्नोमीटर जो है उसका नाम याद रखना है। बीपी को, ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है हमारे पास में हाइड्रोमीटर। क्या है, हाइड्रोमीटर है। हाइड्रोमीटर स्पेसिफिक ग्रेविटी, हाइड्रो जो है ना वो वाटर से रिलेटेड रखना है आपको याद। ठीक है, सो जहां पे वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करी जाती है, प्योरिटी की बात करी जाती है, तो हम हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़े, नेक्स्ट आता है हमारे पास में सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ को भूकंप के लिए यूज करते हैं, भूकंप के जो झटके उसको मापने के लिए। अर्थक्वेक और सेस्मिक वेव्स जो होती हैं, सेस्मिक वेव्स क्या होती हैं, भूकंप में यूज होती है। वेव्स बनती है ना, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी वेव्स आपने देखी हैं कि कितनी कम तेजी से, कितनी तेज इंटेंसिटी से जो भूकंप है वो आया है, तो यहाँ पे हम इसको सिस्मोग्राफ के इस्तेमाल से मापते हैं। नेक्स्ट आता है टेकोमीटर। टेकोमीटर का जो इस्तेमाल है वो रोटेशनल स्पीड को मापने के लिए किया जाता है, इसका यूज करते हैं रोटेशनल स्पीड को मापने के लिए। नेक्स्ट है फोटोमीटर। फोटोमीटर का इस्तेमाल करते हैं लाइट की इंटेंसिटी को, यहाँ पे वो फोटो नहीं है जो क्लिक करवा रहे हैं, यहाँ फोटोमीटर की बात करी गई कि लाइट की इंटेंसिटी को मापने के लिए आप जिस डिवाइस का इस्तेमाल करेंगे उसे क्या बोलेंगे, उसे बोला जाता है फोटोमीटर। डन, आगे बढ़े, नेक्स्ट आता है मैनोमीटर। मैनोमीटर एक डिवाइस है जो गैस और लिक्विड के प्रेशर को मापता है। डन एवरीवन, समझ में आ रहा है, ये डिवाइसेस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इसकी इंपॉर्टेंस पता नहीं चल रही, एग्जाम टाइम पे ना ये डिवाइसेस जब पढ़ेंगे आपके पास, वो ब्लैक एंड व्हाइट बुक में से पढ़ेंगे ना तब पता चलेगा आपको, लेकिन आपको इसको लर्न करना है, जरूर करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है लेक्टोमीटर। लेक्टोमीटर का यूज किया जाता है मिल्क की प्योरिटी के लिए, और जो मिल्क की डेंसिटी है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, लेक्टोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आता है रेन गॉज। इसका यूज किया जाता है अमाउंट ऑफ रेनफॉल, जैसे बारिश होती है ना, बारिश का टाइम, बहुत लंबे टाइम तक बारिश चल रही होती है, तो देखते हैं अच्छा इतनी ज्यादा बारिश इस बार हुई है, कैसे पता चलता है कि जो रेनफॉल है वो इस बार ज्यादा हुई है, लास्ट पिछले 10 सालों से, 15 सालों से, 20 सालों से इस बार सबसे ज्यादा बारिश हुई है, तो लेवल पता चलता है कि कितनी गहराई तक जो वो पानी है वो जा रहा है, कितना ज्यादा जो पानी है वो आ रहा है ऊपर से, क्लाउड से। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको मापते हैं किससे, रेन गॉज से। नेक्स्ट आता है सोनोमीटर। सोनोमीटर हो या फिर ऑडियोमीटर हो, इसकी बात जब भी आएगी तो साउंड से रिलेटेड याद रखना है। किससे, साउंड। साउंड का मतलब क्या होता है, ध्वनि, कोई चीज सुनाई दे रही है ना, तो वो आपका क्या है, सोनोमीटर है। वाइब्रेशंस को, और जो फ्रीक्वेंसी होती है, स्ट्रिंग्स में तार होते हैं ना, जैसे आपने गिटार देखा है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज करते हैं, तो जो उनमें स्ट्रिंग्स होते हैं उनको मापने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, उसको मापने के लिए हम यूज करते हैं सोनोमीटर का। डन एवरीवन, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइसेस हैं जो आपको यहाँ पे याद रखने हैं, ऐसा नहीं कि ये यूं ही लिखे हुए हैं। नेक्स्ट आता है पेरिस्कोप है। पेरिस्कोप का यूज करते हैं डायरेक्टली जो विजिबल नहीं होते, ठीक है, डायरेक्टली विजिबल ऑब्जेक्ट नहीं होते ना, जैसे सबमरीन वगैरह पानी के नीचे, आपको तो पता ही नहीं चल रहा, आपको ओशन में ये जाके पता नहीं चलेगा इसके नीचे सबमरीन है या नहीं, वो इतनी गहराई में होती है, तो वहां पे आप क्या यूज करते हैं, आप यूज करते हैं पेरिस्कोप का। डन, इतना आपको यहाँ पे याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे अच्छा एक चीज और याद रखनी है कि जैसे सबमरीन वगैरह है उसमें हम ना सोनोमीटर का यूज करें, तो वहां पे एक्चुअल में क्या हो रहा है कि वेव्स को भेजा जाता है,
सोनार सिस्टम का यूज करते हैं। वेव्स भेजी जाती हैं, ऑब्जेक्ट से टकरा के वापस आई तो हमें पता चला, क्योंकि पानी की तरह मिल्की होता है, डेंसी होता है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कोई चीज कहाँ पे है। तो उसके नीचे, जमीन के, पानी के नीचे जब आपको कोई चीज को पता लगाना होता है तो आप सोनार सिस्टम का यूज करते हैं। साउंड नेविगेशन सिस्टम है, वेव्स भेजी जाती है, जैसे टकरा के वेव्स वापस आई किसी ऑब्जेक्ट से तो पता चलता है कि अच्छा यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, इस तरीके का ऑब्जेक्ट वहां पे है। डन। तो फिर इसके बाद में आपको नेक्स्ट याद रखना है टेलीस्कोप। ये मैंने आपको देखिए बाइनोकुलर के टाइम पे भी बताया था कि टेलीस्कोप अलग चीज है, और यस वो है। जैसे बाइनोकुलर है ना, वो क्या है, दूरबीन है। आपको डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जो होते हैं, जो दूर के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो आप देखने में हेल्प ले रहे होते हैं बाइनोकुलर की हेल्प से। टेलीस्कोप की बात करें तो यहाँ पे जो स्टार्स है, प्लैनेट्स है, उनको आपको देखना है, मतलब यूनिवर्स में आपको चीजें देखनी है, गैलेक्सी में चीजें देखनी है। जब आप इन चीजों को देखते हैं ना, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स यूज करी जाती हैं जहाँ पे, उसे हम क्या कहते हैं, टेलीस्कोप कहते हैं, जहाँ पे आपको स्टार्स और प्लैनेट्स को देखने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। बाइनोकुलर से आप नहीं देख सकते, बाइनोकुलर से नॉर्मली जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होगा उसको आप मैग्नीफाई वर्जन में देख सकते हैं। समझ गए? इतना क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है, जो ऑब्जर्व किया जाता है, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बहुत छोटे साइज के होते हैं। माइक्रोवेव अलग चीज है, माइक्रोस्कोप जो है वो अलग है। माइक्रो मतलब, स्कोप का मतलब होता है जहां पे मैग्नीफाई करने का काम रहेगा, ठीक है। माइक्रो मतलब छोटे छोटे जो सेल्स होती हैं उनको आपने क्या किया, मैग्नीफाई किया। आपने माइक्रोस्कोप को अपने बायोलॉजी लैब में डेफिनेटली देखा होगा, जहां पे आप सेल्स को मैग्नीफाई वर्जन में देख पाते हैं, तो आप उसकी हेल्प से देखते हैं। टेलीस्कोप वगैरह आपने, ये जो स्पेस एजेंसीज होती हैं, इसरो है, नासा, यहाँ पे आप देखते हैं, क्योंकि उनको ना सैटेलाइट्स को देखना होता है। माइक्रोस्कोप भी होता है वहां पे, लेकिन मेनली उनका मोटिव क्या होता है, दूर की चीजों को देखने का, ठीक है। समझ गए इतना? सो ये आज का हमारा लेक्चर था, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा है, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स को पढ़ा है, प्लस में हमने उसके यूजेस पढ़े हैं, और मतलब हमने बहुत सारे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स को यूज देखा है, जो हमारे फिजिकल इंस्ट्रूमेंट है, किस तरीके से हमारी लाइफ में इनकी इंपॉर्टेंस है, क्या क्या चीजें हम इसमें याद रख सकते थे, यूजेस भी मैंने आपको बताया है, उनकी एप्लीकेशंस भी आपको बताई है। तो ओवरऑल ये लेक्चर हमारा यहीं तक था। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच एवरीवन, दिस इज ऑल फॉर टुडे, और आप सब अपना ध्यान रखिएगा। सो बाय एवरीवन।